नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। हमारे पांचाल न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूले। फर्रुखाबाद शहर के व्यस्ततम रेलवे रोड बाजार के निर्माण को लेकर बीते 3 वर्षों से चली आ रही खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। शासन से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शुक्रवार देर शाम निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंची नगर पालिका की टीम को व्यापारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ये रही कि सड़क पूजन के बाद भी कोई कार्य शुरू नहीं हो सका और पालिका अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि करीब 3 साल पूर्व रेलवे रोड को तोड़े जाने के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि 10 मीटर चौड़ी हॉट मिक्स सड़क और 1.2 मीटर फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा तथा रेलवे रोड को एक मॉडर्न रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन हाल ही में नगर पालिका द्वारा किए गए शिलान्यास में केवल 7 मीटर सड़क और 1.74 मीटर फुटपाथ बनाए जाने की योजना सामने आई, जिसका व्यापार मंडल ने विरोध किया। रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना मिली, व्यापारी नेता मनोज मिश्रा और विमलेश मिश्रा रेलवे रोड के कई व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। व्यापारियों का आरोप है कि अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़क को 8 से 10 मीटर चौड़ा करने के नाम पर कई छोटी बड़ी दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन अब निर्माण के समय मानकों से कम चौड़ाई में सड़क बनाकर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। इस मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने संयुक्त रूप से सांसद मुकेश राजपूत को उनके ITI चौराहा ठंडी सड़क स्थित आवास पर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने रेलवे रोड की चौड़ाई 10 मीटर किए जाने की मांग रखी है। सांसद मुकेश राजपूत ने व्यापारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि जब तक सड़क मानकों के अनुसार नहीं बनेगी, तब तक वे निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। मौके पर व्यापारी नेता मनोज मिश्रा जिलाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, विमलेश मिश्रा जिला महामंत्री, सदानंद शुक्ला जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, गोपाल सिंह राठौर, विशाल दुबे, नितेश वर्मा, अभिषेक वाजपेयी मौजूद रहे। सुनिए और क्या कुछ कहा जिला महामंत्री विमलेश मिश्रा ने। पिपले जी, कल जो रेलवे रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ था, उसके बारे में जो जैसा कि सुना गया है, कुछ व्यापारी संगठनों ने उसका विरोध किया था, तो उसमें क्या हुआ है और आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? देखिए, कुछ व्यापारी संगठन नहीं, सारे व्यापारी संगठन उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो रोड मानक के अनुसार नहीं बन रहा है। जैसा कि पहले बताया गया था कि 10 मीटर उसमें डामर पड़ेगा और 1 मीटर या 1 मीटर से कुछ ज़्यादा फुटपाथ बनेगा दोनों साइड में। तो इस बात पे हम सभी व्यापार मंडल के दोनों संगठन ने अपनी सहमति जता दी थी और कार्य के लिए हम लोग तैयार थे, कार्य होगा। और रेलवे रोड के समस्त व्यापारी भी तैयार हो गए थे। कल रात में EO साहब और JE साहब आते हैं, उस रोड को उद्घाटन करने के लिए नारियल फोड़ा जाता है। हालांकि हमको भी सूचना हुई थी, हम भी चौक पे पहुंचे थे, लेकिन जब हमने पूछा कि रोड कितना बन रहा है तो 7 मीटर की जो बताई गई, तो हमारा विरोध तभी से शुरू हो गया था। मैंने कहा था चेयरमैन साहब को यहाँ बुलाइए, उनसे पूछा जाएगा कि रोड किस कारणवश कम हुआ है, जबकि 10 मीटर रोड बनना चाहिए था। तभी वहाँ जाम नहीं लगेगा, तभी व्यापारियों को सुविधा होगी, तभी रोड चौड़ा होगा, तभी जो कहा गया था कि मॉडल रोड बनेगा, कम से कम 10 मीटर का रोड बने तभी तो मॉडल रोड कुछ % कहलाएगा। अब वर्तमान में लगभग 5.5-6 मीटर रोड है, उसको 7 मीटर बनाया जा रहा है, तो वो व्यापारियों को परेशान किया गया 3 साल से। व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम सब लोग व्यापारियों हित की बात करने वाले हैं, व्यापारियों के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर रोड मानक के अनुसार नहीं बनता है तो हम उसका विरोध करेंगे। आने वाले समय में हम लोग अनशन पे भी जाएंगे और हम सभी व्यापार मंडल के गुट एक साथ हैं। सभी व्यापारी जितने भी गुट हैं हमारे यहाँ, उन्हें सभी ने समर्थन दिया है। कल किसी कारणवश मिश्रा गुट ने उद्घाटन कर दिया था, नारियल फोड़ दिया, उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाई थी इसलिए, लेकिन आज हमारे साथ हैं। आज सांसद जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसमें मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष श्री सदानंद शुक्ला जी शामिल हैं और उनके सारे उनकी हम लोगों के साथ सहमति है। और हम फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल मिश्रा गुट, बाकी और भी गुट हैं,
उन्हें सारी सहमति दी है, हम लोग सब एक साथ हैं, इसका विरोध करेंगे। अगर मानक अनुसार रोड नहीं बनता है तो वो रोड को कार्य नहीं होने देंगे। सांसद जी को आज आपने ज्ञापन भी दिया था क्या कोई? जी, हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे उन्हें संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया है, उसकी कॉपी आप लोगों को भेजी है। और सांसद जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही रोड बनेगा, मानक के अनुसार रोड बनेगा। जो पहले से हुआ, क्योंकि 3 साल से व्यापारियों को ठगा गया है, तो हम आपके साथ में हैं। और जिस मानक से रोड बनने के पहले से जो बात कही गई तो उस मानक के अनुसार ही रोड बनेगा। तो उन्होंने क्या उसको वेरीफाई किया है, क्या किसी को भेजा है? सांसद जी ने जी, सांसद जी ने हम लोगों के सामने डीएम साहब से बात की है और वो जो लेटर है वो डीएम साहब को फॉरवर्ड किया है। उसको संज्ञान लेने के लिए डीएम साहब से उनकी वार्ता हुई है, शायद सिटी मजिस्ट्रेट से उन्होंने तत्काल बात की थी। और जो भी आपस में उनकी बात हुई हो, उन्होंने कहा था इसको संज्ञान लीजिए, इसको समझिए, व्यापारियों के हित में बात होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के मानक के हिसाब से कार्य नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अनशन पे बैठेंगे। अभी जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन में हम 1-2 दिन का समय देते हैं, उसके बाद में हम व्यापारी जितने भी गुट हैं सबसे अपनी वार्तालाप करके चर्चा करके उसके बाद में एक साथ एक मंच पे हम लोग इसका विरोध करेंगे। रोड मानक के अनुसार बननी चाहिए। 10 मीटर की रोड है, 10 मीटर की रोड बननी चाहिए। 1.2 फुटपाथ आ रहा है तो 1.2 फुटपाथ बना दिया है, दोनों साइड वहाँ की रोड बनना चाहिए, तभी उसका भला होगा। नहीं तो व्यापारी अपने आप को ठगा जैसा महसूस करेंगे। ठीक है।